ये कहानी है सुंदरपुर जंगल की। सुंदरपुर जंगल में बहुत सारे पक्षी रिहा करते थे। अरे सुनो बंटी भैया, मैंने कल की न्यूज पढ़ी थी। उसमें बता रहे थे कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी और बहुत दिनों तक पड़ेगी। और हमारे पास तो घर भी नहीं है, हमें घर बनाना अभी से शुरू कर देना चाहिए, तभी गर्मियाँ आते आते हमारे घर बनेंगे और उन्हें ठंडे होने में भी बहुत दिन लगेंगे। अरे हाँ रानी बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। कल मैंने भी न्यूज में पढ़ा था गर्मी के बारे में। इस बार सच में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, हमें अभी से घर बनाने शुरू कर देने चाहिए। फिर रानी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने घर बनाने के बारे में सोचते हैं। फिर अगले दिन ही रानी चिड़िया अपना घर बनाने का काम शुरू कर देती है और घर बनाने लगती है। और दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अपना घर बनाने का काम शुरू कर देता है और अपना घर बनाने लगता है। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली रहा करते थे। वे दोनों बहुत लालची थे। वे दोनों कोई भी काम नहीं करते थे। हर बार वे दोनों हर चीजें दूसरे पक्षियों से छीन लिया करते थे। अरे काली चमेली, मैंने सुना है इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ेगी, तो हमें अपना घर बनाना शुरू कर देना चाहिए। जंगल के सभी पक्षी अपना अपना घर बना रहे हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अगर हम अपना घर बनाएंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो हम हर बार की तरह उस रानी चिड़िया का ही घर छीन लेंगे। अरे हाँ, तुम सच बोल रही हो, ये आइडिया बहुत अच्छा है। अगर हम खुद घर बनाएंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली खुद का घर नहीं बनाकर रानी चिड़िया का घर छीनने के बारे में सोचते हैं। फिर रानी चिड़िया बहुत मेहनत करके अपना घर बना लेती है। रानी चिड़िया का घर इस बार बहुत अच्छा बना था। फिर रानी चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अपना घर बहुत अच्छा बना लेता है। फिर एक दिन रानी चिड़िया के घर पर कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली आते हैं। फिर रानी चिड़िया कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली को देखकर कालू कौवा से बोलती है, अरे कालू भैया, आज तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गए? तुम्हारा मेरे घर पर कैसे आना हुआ? अरे हमें तुमसे काम तो कुछ भी नहीं पड़ा है, लेकिन अब यह घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है। हम हर बार की तरह इस बार भी तुमसे घर छीनने आए हैं। अरे नहीं, मैंने मेरा घर बहुत मेहनत करके बनाया है। इस बार मैं तुम्हें मेरा घर नहीं छीनने दूंगी। अरे तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती, अब यह घर हमारा है। तुम इस घर से अभी निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। फिर कालू कौवा और काली चमेली रानी चिड़िया को उसके घर से निकाल देते हैं। फिर रानी चिड़िया दुखी होकर जंगल के बाहर दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती है। फिर रानी चिड़िया के पास बंटी कबूतर आता है और बंटी कबूतर रानी चिड़िया को दुखी देखकर रानी चिड़िया से बोलता है, अरे रानी बहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम इतनी दुखी होकर क्यों बैठी हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे क्या बताऊं बंटी भैया, मैंने इस बार मेरा घर बहुत मेहनत से बनाया था और हर बार की तरह कालू कौवा ने इस बार भी मुझसे मेरा घर छीन लिया। अरे रानी बहन, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ।
और हम तो कालू कौवा का कुछ भी नहीं कर सकते। और महाराजा भी अभी घूमने गए हुए हैं। जब महाराजा वापस जंगल में आ जाएंगे तो महाराजा ही कालू कौवा को सजा देंगे। अरे कोई बात नहीं है रानी बहन, जब तक महाराजा नहीं आ जाते हैं तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह लेना। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, मैं मेरे लिए दूसरा एक और घर बना लूंगी। अरे तुम अपने लिए इतनी जल्दी नया घर कैसे बनाओगी? अब तो गर्मियाँ आने वाली है और हमारे पास घर बनाने के लिए कोई सामान भी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस बार लकड़ी का घर नहीं बनाऊंगी बल्कि मिट्टी का घर बनाऊंगी। वो घर बहुत जल्दी बन जाएगा। अरे मिट्टी का घर कैसे बनता है? हमें तो मिट्टी का घर बनाना ही नहीं आता है, फिर तुम मिट्टी का घर कैसे बनाओगी? अरे तुम चिंता मत करो, मैं पहले दूसरे जंगल में रहती थी तो मिट्टी का घर ही बना कर रहती थी। मुझे मिट्टी का घर बनाना आता है। फिर रानी चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बनाने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बनाने के लिए एक जगह पर मिट्टी इकट्ठी कर लेती है और मिट्टी का घर बनाना शुरू कर देती है। बंटी कबूतर भी रानी चिड़िया की मिट्टी का घर बनाने में मदद करता है और दूसरे जंगल से रानी चिड़िया के लिए मिट्टी लेकर आता है। फिर थोड़े ही दिन में रानी चिड़िया का मिट्टी का बहुत अच्छा घर बन जाता है। अरे तुम्हारा मिट्टी का घर तो बहुत अच्छा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे ही मिट्टी के घर में रहूं। इसमें तो बहुत ठंड है, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। अरे हाँ, तुम सही बोल रहे हो, इस घर में मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर रानी चिड़िया अपने मिट्टी के घर में खुशी से रहने लगती है। फिर उस जंगल के महाराजा चीकू चील घूमकर वापस उस जंगल में आ जाते हैं। फिर रानी चिड़िया और बंटी कबूतर उस जंगल के महाराजा चीकू चील को कालू कौवा की सारी बात बता देते हैं। फिर उस जंगल के महाराजा चीकू चील कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली को अपने पास बुलाते हैं। अरे कालू, तुमने अभी भी अपनी हरकतें नहीं सुधारी है। तुमने फिर से रानी चिड़िया का घर छीन लिया है। इस बार तो तुम्हें सजा मिलेगी। अरे महाराजा जी, हमें इस बार माफ कर दो। हम आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे और हम हर बार अपना घर खुद बनाएंगे। अरे तुम हर बार यही बात बोलते हो, लेकिन इस बार भी तुमने रानी चिड़िया का घर छीन लिया। इस बार तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें यह जंगल हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर चीकू चील कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली को उनकी गलती की सजा दे देता है और उन्हें हमेशा के लिए उस जंगल से निकाल देता है। फिर अपनी गलती की सजा पाकर कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली बहुत दुखी हो जाते हैं और उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम की हमेशा सजा मिलती है और हमें किसी से कोई चीज़ नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि छीनी हुई चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है और हमें उसके बदले में सज़ा और मिलती है। जैसे कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली बहुत लालची थे। वे अपना घर खुद नहीं बनाते थे और जंगल के दूसरे पक्षियों का घर छीन लेते थे। इस बार भी कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली ने रानी चिड़िया का घर छीन लिया, लेकिन इस बार उन्हें सजा मिली और उन्हें हमेशा के लिए उस जंगल से बाहर निकाल दिया गया। अगर कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली लालच नहीं करते और रानी चिड़िया से उसका घर नहीं छीनते बल्कि अपना घर खुद बनाते तो उन्हें सजा नहीं मिलती और हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर नहीं जाना पड़ता।